जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल्याणम में। मैं हूं प्रतिदिन की तरह आचार्य राज मिश्रा आपके साथ आज फिर से आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कल्याणम लेकर के उपस्थित हूं। क्या है आखिर खास इस प्रोग्राम में आज आपके लिए? आज आपको बताएंगे सुबह दो बड़े महत्वपूर्ण योग हैं जिनमें आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। कब से कब तक होंगे ये योग, क्या इनका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही 1 से लेकर के 31 तारीख तक जन्मे जातकों का जो भविष्य है, जो दिन है, वो किस प्रकार का रहेगा, इस पर आपको जानकारी देंगे। क्या करें क्या ना करें, इसकी बात आपको बताएंगे। उसके साथ बात करेंगे स्वप्न हम सभी को आते हैं, आखिर क्या होता है स्वप्न आने का मतलब, किस टाइम पर आया हुआ स्वप्न होता है सच, किस स्वप्न का क्या संयोग हमारे, क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चा आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सुबह होने वाले, घटित होने वाले 2 महत्वपूर्ण योग के बारे में। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:56 पर शुरू होगा और पूरा दिन ये योग रहने वाला है। ध्यान रखिए, ये वो योग है जिसमें यदि हमें कोई भी कार्य करना हो तो हम निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई भी कार्य सुबह करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, उसके लिए आपको योग नहीं मिल रहा था, तो सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब आपके समस्त कार्य को सिद्ध करने वाला योग। आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। उसके साथ दीपुष्कर योग होगा जो कि दिन के 12 बजे प्रारंभ होने वाला है। 12:21 पर प्रारंभ होगा, 2:15 तक ये योग रहेगा। इस योग में जो भी कार्य किया जाए वो डबल होता है। इसमें हम मकान खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मकान की रजिस्ट्री इत्यादि कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य इसमें निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वो कार्य हमारा डबल होता है, यानी दोबारा वो कार्य करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है। लेकिन यदि इस योग के अंतर्गत नुकसान हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमारा डबल नुकसान होता है। तो इस योग में हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि कोई नुकसान हो या कोई गलत कार्य हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव की आराधना करके उसके दोषों का निवारण करना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं जिन हमारे प्यारे जातक जातिकाओं के शादी की सालगिरह है। क्या करना है आपको? 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, साथ में पंचामृत बनाना है। पंचामृत में क्या रहेगा? दूध रहेगा, दही रहेगा, शहद रहेगा और घी रहेगा, साथ में गंगा जल और बूरा भी मिक्स कर लेना है। और तुलसी के पत्ते और ये पंचामृत लेकर के पति पत्नी दोनों श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करेंगे। फिर आप दोनों लोग इस पंचामृत को ग्रहण कर लेंगे और तुलसी पत्ते को भी खा लेंगे। आप देखिएगा आपस के सारे तनाव दूर होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान राम ने कहा है कि तो प्रेम कर मम अरुतोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे हृदय और आपके हृदय की बात सिर्फ हम एक दूसरे के लिए ही जान सकते हैं, मतलब हम ही दोनों जान सकते हैं। माता जानकी को यह संदेश देकर भगवान राम ने भेजा था कि मेरे हृदय की बात आप जानती हैं, आपके हृदय की बात मैं जानता हूं। तो इसी प्रकार आप दोनों का जो एक दूसरे के हृदय की बात जानने की कला है वो आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिन हमारे प्यारे जातक जातिकाओं का जन्मदिन है। 5 छोटे बच्चों को आपको क्या करना है? 5 छोटे बच्चों को 2-2 फल ले जाकर के श्रद्धा से दे देना है। अब देखिए, ये छोटा सा काम, कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सभी के अंदर व्याप्त है। 2-2 फल का दान, आप ध्यान रखिए, आपके पूरे वर्ष को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर देने वाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके मूलांक के अनुसार आपका सुबह से लेकर के पूरा दिन किस प्रकार का होगा, क्या भविष्य आपका रहने वाला है। जिन हमारे प्यारे जातक जातिकाओं का जन्म दिवस
एक है, 1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 को आपका जन्म हुआ है, 19 को आपका जन्म हुआ है और 28 को आपका जन्म हुआ है। आप मूलांक 1 के जातक जातिका हैं। आज आपसे लोग प्रभावित होंगे, बड़ी प्रभाव आपका समाज पर बड़े अच्छे से पड़ेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज आपकी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। बहुत दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। नई नौकरी प्राप्ति के सुंदर योग हैं, लेकिन इन कार्यों को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कर्ज प्राप्ति के लिए प्रयास ना करें, घर की नींव ना रखें, गृह प्रवेश इत्यादि प्रारंभ ना करें और लंबी यात्रा नहीं करनी है। ठीक है। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा, शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा और शुभ दिशा आपकी उत्तर रहेगी। बात करेंगे हमारी उन प्यारे जातक जातिकाओं के बारे में जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है और 29 तारीख को हुआ है। आप मूलांक 2 के प्यारे जातक जातिका हैं। कारोबार में सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, संतान की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होंगे, यानी बच्चे कोई प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे, विद्यालय में कुछ अच्छा करेंगे, अच्छी नौकरी इत्यादि प्राप्त होगी, तो संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। क्या ना करें? रूटीन चेकअप से बचने की आवश्यकता है। मेडिकल चेकअप इत्यादि रूटीन कराते हैं तो उससे बचने की आवश्यकता है, ना करें, अगले दिन कर सकते हैं। लोगों के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली बच्चों को नहीं डांटें। कई बार हम कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो बच्चे दिल पे लगा लेते हैं और भविष्य में उनका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो बच्चों को नहीं डांटना है। सफेद रंग आपके लिए शुभ होगा, शुभ अंक आपके लिए 2 होगा और शुभ दिशा आपके लिए पूर्व रहेगी। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही शुभकामना आपके लिए है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यदि आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 और 30 तारीख को जन्म हुआ है, आप मूलांक 3 के प्यारे जातक जातिका हैं। कैसा रहेगा आपका सुबह से लेकर के पूरा दिन? थोड़ा मन परेशान रहेगा, मन में तनाव बना रहेगा। ठीक है। और क्या है, एक तो मन के अंदर अशांति बनी रहेगी, मन में तनावपूर्ण परिस्थितियां आपकी रहने वाली हैं। अपनी वाणी पर ध्यान रखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आज कुछ महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर के पूरे दिन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का मौका मिलेगा। यानी ऑफिस इत्यादि में भी कार्य करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होंगे जिस पर आपको कार्य करने के लिए दिया जाएगा कि आप इसको करें। बड़ी सावधानी से कीजिएगा, बड़ी मेहनत से कीजिएगा, ये आपके फ्यूचर को बनाने वाला होगा। तो जो महत्वपूर्ण कार्य करने का मौका मिल रहा है ना, उसको ग्रैब कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या नहीं करना है? किसी को दूध या सफेद वस्त्र दान में नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें, नुकसानदायक होगा। माता से प्लीज विवाद मत कीजिए, ये चीजें आपके लिए लाभप्रद होंगी। आप इस पर ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा, शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ दिशा आपके लिए उत्तर रहेगी। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामना आपके लिए है। बात करेंगे हमारे उन प्यारे जातक जातिकाओं के बारे में जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 और 31 तारीख को हुआ है। आप मूलांक 4 के प्यारे जातक जातिका हैं। आय कम होगी, खर्च अत्यधिक होगा, दिन में भाग दौड़ ज्यादा रहेगी और कार्य का प्रेशर रहेगा। लेकिन मेहनत करेंगे, यदि संयम के साथ कार्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा प्राप्त होगा। प्रेशर तो रहेगा लेकिन उसका फल भी निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलने वाला है। अब क्या नहीं करना है? नया व्यापार प्रारंभ ना करें। अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो माता दुर्गा की आराधना करते हुए कर सकते हैं, वैसे ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नशीली चीजों का सेवन ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। ज्यादा किसी से हंसी मजाक ना करें, ये आपको दिन में स्पेशली ध्यान रखना है। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा, शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा और आपके लिए शुभ दिशा पश्चिम होने वाली है। तो परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही शुभकामना लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे मूलांक 5 के जो जातक जातिका हैं। आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है,
आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है और आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो आप हमारे मूलांक 5 के जातक जातिका हैं। क्या करना होगा? दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा, यानी यदि बच्चे दूर रह रहे हैं या कोई दूर रह रहा है या कोई कार्य आपने कर रखा था, कहीं दूर कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी कुछ ले रखा था, या कहीं दूर कोई चीज थी जो अभी जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो दूर से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नया काम करने का मन बनेगा और नए कार्य पर आगे बढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्या नहीं करना है साहब? फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। किसी के साथ उलझने से बचें, यानी किसी के साथ बात विवाद उलझने से, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने की जरूरत है और दूर यात्रा से बचने की आवश्यकता है। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो दिन निश्चित रूप से बेहतर होगा। शुभ रंग कौन सा आपके लिए होगा? बैंगनी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक कौन सा होगा? 3 का अंक शुभ है। नैऋत्य दिशा, यानी जो दक्षिण पश्चिम के बीच में दिशा मानी जाती है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इसकी यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। बात करेंगे, आगे चलेंगे, हमारे जो मूलांक 6 के जातक जातिका हैं, यदि आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 24 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 6 के प्यारे जातक जातिका हैं। व्यवसायिक यात्रा से लाभ होगा, यानी कोई यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं जिसका संबंध आपके नौकरी से है, आपके बिजनेस से है, बिजनेस मीटिंग इत्यादि के लिए कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। व्यवसायिक यात्रा लाभ देने वाली होगी। निवेश करना किसी भी चीज में आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होगा, आपको करना चाहिए। नौकरी में कोई नई पोजीशन, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। क्या नहीं करना है? कोई कार्य कल पर नहीं टालना है, ये ध्यान रखिएगा। कहते भी हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो कल पर नहीं टालें, उसको आज के आज निपटाएं। लेन देन ना करें, ध्यान रखिएगा। लेन देन करना भी नुकसानदायक होगा, लेन देन ना करें। नशीली पदार्थों के सेवन से बचने की आवश्यकता है, नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण होगी। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हमारे मूलांक 7 के जो प्यारे जातक जातिका हैं। यदि आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, यदि आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है, यदि आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो आप हमारे मूलांक 7 के प्यारे जातक जातिका हैं। अचानक लाभ होगा, ध्यान रखिएगा। अचानक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे रोज, और उसके साथ ध्यान रखिएगा रोजगार प्राप्ति के प्रयास में सफलता मिलेगी। यानी अगर आप काम ढूंढ रहे थे या व्यापार का अवसर ढूंढ रहे थे, तो रोजगार प्राप्ति के प्रयास में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। नौकरी में थोड़ा सा चैन मिलेगा, इतने दिन से जो प्रेशर चल रहा था, जो स्ट्रेस चल रहा था, वो दूर होगा। नौकरी में आपको चैन मिलेगा। क्या नहीं करना है? मांसाहार के सेवन से बचने की आवश्यकता है, ठीक है। मांसाहार बिल्कुल ना करें, नॉनवेज खाएंगे नुकसान होगा। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हमें ऐसे भोजन करने से नुकसान होता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है, नुकसान हो सकता है। गृह प्रवेश ना करें, यानी नए घर में प्रवेश करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जरूरी है, करना भी पड़ रहा है, तो किसी मंदिर से जल ले जा करके कलश में भर के अपने रसोई में रखें, गृह प्रवेश करें, आपको नुकसान नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा और शुभ दिशा होगी पूर्व। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हमारे मूलांक 8 के जो प्यारे जातक जातिका हैं। यदि आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है और आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है, ध्यान रखिए तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, जैसे पूजा पाठ हो गया, मंत्र जप हो गया, तांत्रिक चीजें क्या हैं, इसका जप कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, इसमें आपकी रुचि बढ़ने वाली है। कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में होगा। कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है बहुत दिन से,
वो आपके पक्ष में होगा, इसको ध्यान रखिए। और उसके साथ वैवाहिक प्रस्ताव मिलेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या करती है तो विवाह के लिए वो आपको प्रपोज करेंगे, शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। विवाह को लेकर के एक सुंदर प्रस्ताव आपको मिलता हुआ दिख रहा है। क्या नहीं करना है? पैतृक संपत्ति का बंटवारा ना करें, ठीक है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें, यहां से नुकसान का संयोग है। और नवीनीकरण ना करें, यानी किसी जैसे रेनोवेशन है, घर बनाने का कार्य शुरू करना है, कोई दरवाजा ठीक कराना है, खिड़की ठीक कराना है, यानी जो नए काम कराने हैं ना, घर के नवीनीकरण को लेकर के जो कार्य कराने हैं ना, उस कार्य को नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। करेंगे तो उसके नुकसान का संयोग है, ध्यान रखेंगे, बेहतर परिस्थितियां होंगी। शुभ रंग आपके लिए नीला रहने वाला है। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगी। शुभ दिशा रहेगा वायव्य कोण। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना है। आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 9 के बारे में। यदि आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 18 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है, आप मूलांक 9 के जातक जातिका हैं। अज्ञात भय बना रहेगा। सुबह से लेकर के पूरे दिन में अगर देखा जाए तो अज्ञात भय कहीं ना कहीं मन में बना रहेगा। लेकिन सीनियर अधिकारी, जहां पर आप जॉब इत्यादि कर रहे हैं, वहां पर सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसे खुश होंगे, आपके कार्य को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन काम करके और मेहनत करके शरीर में बड़ी थकान सी महसूस होगी। एक जो ऊर्जा होनी चाहिए शरीर के अंदर, वो ऊर्जा शायद आपको नहीं मिल पाएगी। अब क्या नहीं करना है? विवाद में ना उलझे, ये ध्यान रखिएगा। विवाद में उलझना बेहतर नहीं होगा। लेन देन में जल्दबाजी मत कीजिए, बड़े सोच समझ के कीजिए। और स्वर्ण मत खरीदिए, सोना खरीदना आपके लिए नुकसानदायक होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर होगी। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही शुभकामना हम परमात्मा से आपके लिए करते हैं। आइए हम आज स्वप्न भर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ दिन के खास उपाय बता देते हैं जिनको करने से, सुबह जिन कार्य को करने से आपका जो संबंध है वो बेहतर होने वाला है। तो सुबह के कुछ खास उपाय, इनको करने के लिए, जैसे कई उपाय के लिए कई दिन होते हैं कि अगर इस दिन ये वाला उपाय कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, इस दिन ये उपाय किया जाए तो ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो इसी प्रकार प्रतिदिन के लिए हम कुछ खास उपाय आपके लिए लेकर के आते हैं कि यदि ये करेंगे तो आपकी परिस्थितियां बेहतर होगी। तो हम बताने जा रहे हैं कि पारिवारिक संबंध अच्छा यदि करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? एक सुंदर सी लाल चुन्नी खरीद लेनी है। सुंदर सी एक लाल चुन्नी खरीद लें और दुर्गा जी के श्री चरणों में जाएं। माता दुर्गा के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक जाएं। माता जी के चरणों में श्रद्धा से उस चुन्नी को लेकर के, ध्यान रखिए, ऐसे हाथ से देकर ब्राह्मण इत्यादि को प्रदान करें। वो चुनरी को मंदिर में दुर्गा जी को अर्पण करेंगे। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे प्रणाम करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे परिवार में सुख संपन्नता बनी रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, आपकी कृपा बनी रहे। ठीक है, ये प्रार्थना कर लेंगे तो आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो चांदी की कोई भी वस्तु, कोई वस्तु का मतलब ये है आप चांदी की कोई अंगूठी रख सकते हैं, पहन सकते हैं, चांदी की कोई चैन डाल सकते हैं, कोई भी वस्तु, या आप नहीं पहनते हैं, नहीं पहनती हैं, घर में कोई चांदी की कोई वस्तु रखी हुई है तो बस उसको दिन भर अपने साथ रखना है। चांदी की कोई वस्तु आप दिन भर अपने साथ रखेंगे, पूरे दिन आपको बहुत बेहतरीन सफलता और बहुत बेहतरीन परिस्थिति प्राप्त होगी। आर्थिक परिस्थिति यदि परिवार की नहीं अच्छी रहती है, घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है, परेशान रहते हैं, तो सुबह से लेकर के पूरे दिन इसको भी अच्छी करने का मुहूर्त है, इसको भी अच्छी करने का उपाय है। मैंने बताया ना कि कल 2 बड़े सुंदर संयोग हैं। एक सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सभी चीजों में सिद्धि प्रदान करती है,
और उसके साथ एक दिपुष्कर योग है। ये दोनों योग अपने आप में बड़े सुंदर हैं। तो घर की आर्थिक स्थिति अगर खराब है, उसको अच्छी करने के लिए हमें सुबह क्या करना होगा? कुत्ते को रोटी खिलाना होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से निश्चित रूप से आपके घर की जो आर्थिक परिस्थिति है वो अच्छी होने जा रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो सुबह एक प्रयोग इसके लिए भी बड़ा सुंदर है। सुबह से लेकर के पूरे दिन में अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा। क्या करना है? कुमकुम लेना, शुद्ध कुमकुम लेना है, जिसको हल्दी से बनाया गया हो। कुमकुम वही होता है जो हल्दी से बनाया जाए। कुमकुम लेना है और कुमकुम का तिलक अपने मस्तक पर लगा देना है, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। गृह कलेश से यदि आप परेशान हैं, ध्यान रखिएगा, गृह कलेश से यदि परेशान हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? हरी सब्जी गाय को खिलाने की आवश्यकता है। यदि आप गाय को हरी सब्जी खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, गृह कलेश से आपका बचाव हो पाएगा। अब आइए आगे बढ़ें और बात करें जिस टॉपिक को लेकर के आज हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। हमने प्रयास किया आपके जन्मदिन को लेकर के चर्चाएं की, आपके शादी की सालगिरह को लेकर के चर्चाएं की। हमने आपको बताया कि दिन में सुबह से लेकर के पूरे दिन कौन से 2 महत्वपूर्ण योग हैं जिनका लाभ आप अपने लिए ले सकते हैं, जिनमें किए गए कार्य असफल नहीं होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में हमने चर्चा की, दिपुष्कर योग के बारे में हमने चर्चा की, 1 से लेकर के 31 तारीख तक जन्मे जातक जातिकाओं के भविष्य को लेकर के चर्चा की, और आपको बहुत सारे उपाय जिससे जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसकी चर्चा हमने की। अब बात करते हैं स्वप्न को लेकर के। ऐसा हमेशा होता है हम सभी के जीवन के अंतर्गत कि हम लोग जब सो जाते हैं तो पता नहीं ये मन कहां कहां भटकता है। आप क्या क्या सपने देखते हैं इसका कोई भरोसा नहीं होता है। मन कहां जाता है, क्या करता है, किस परिस्थिति में होता है। कई बार आपने जो जीवन में देखा सुना होता है उसके सपने आते हैं, कई बार आपने जो नहीं देखा सुना होता है उसके सपने आपको आते हैं। तो आखिर स्वप्न क्या सच होते हैं? क्यों हमें स्वप्न आते हैं? ये सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बात ध्यान रखिएगा, सपने सच होते भी हैं और सपने सच नहीं भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो स्वप्न आपको आ क्यों रहे हैं। पहले स्वप्न कई बार हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष हैं इनके बिगड़ जाने के कारण, ध्यान रखिए, वात, पित्त और कफ जो त्रिदोष हैं उनके बिगड़ जाने के कारण हमें स्वप्न आते हैं। ये सपने कभी सच नहीं होते हैं। जो वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण आते हैं ये सपने कभी सच नहीं होते हैं। वात प्रकृति यदि आपके शरीर का बिगड़ जाए तो कौन से स्वप्न आते हैं? पहाड़ पर चढ़ना, जैसे आप कभी स्वप्न में देख रहे हो कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं जहां पर हम चढ़ रहे हैं, किसी बिल्डिंग में चढ़े हुए हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं, लकड़ी पकड़ रहे हैं। इस प्रकार के स्वप्न वात प्रकृति के बिगड़ने के कारण आते हैं, ये कभी सच नहीं होते हैं। दूसरा, स्वर्ण का देखना। अगर पित्त प्रकृति आपकी बिगड़ जाए तो आपके सपने में स्वर्ण दिखता है, सोना दिखता है आपके सपने में। ब्लड, लाल चीजें, खून इत्यादि आपके सपने में दिखता है, ये आपके पित्त प्रकृति के बिगड़ने से होता है। आपको अग्नि दिखती है, आप सूर्य को देखते हैं, ये आपके पित्त प्रकृति के बिगड़ने के कारण नजर आता है। इसका भी कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, ये शरीर में जो त्रिदोष हैं उनके बिगड़ने के कारण आपको आ रहा है। अगर उसके साथ कफ प्रकृति बिगड़ जाए तो आप कभी नदी में अपने आप को डूबता हुआ दिखते हैं, कभी बहुत बड़ी नदी देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तालाब इत्यादि देखते हैं, तो ये कफ प्रकृति के बिगड़ने से होता है। इस प्रकार के सपनों का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या सपने सच होते नहीं हैं? जरूर होते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, त्रिजटा कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। हनुमान जी जो करने वाले हैं उसको त्रिजटा ने पहले ही स्वप्न में देख लिया। ध्यान रखिएगा,
जब कोई स्वप्न आप रात्रि में सोते हैं और सोते ही आपके स्वप्न स्टार्ट हो जाते हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर में आप कोई स्वप्न देखते हैं, तो वो स्वप्न पूर्ण होता है 1 वर्ष के अंदर। ध्यान रखिए, 1 वर्ष के अंदर। जब आप सोए हैं दूसरे प्रहर, यानी यदि आप मान लेते हैं कि रात्रि को आप 11 बजे या 11:30 या 12 बजे सोए हैं और 2 बजे के बाद कोई स्वप्न आ रहा है, तो दूसरे प्रहर के अंतर्गत स्वप्न आ रहा है। वो आपका जो भी स्वप्न आपने देखा है वो 8 महीने में पूरा होगा। यदि रात्रि के तीसरे प्रहर में, यानी जब आप सोए हैं उसके करीब 6 घंटे बाद कोई प्रश्न आ रहा है या छठे 4 घंटे बाद, क्षमा चाहूंगा, आ रहा है, तो वो 3 महीने में पूरा होगा। और अगर चौथे प्रहर, जब आप सोए हैं चौथे प्रहर में कोई स्वप्न आ रहा है, यानी 6 घंटे बाद आ रहा है, तो वो स्वप्न आपका 10 दिन के अंदर आपके साथ घटित होने वाला है। 4 बजे के बाद, 4 से 4:30 के बाद जो स्वप्न आ रहा है वो उसी दिन आपके जीवन में घटित होता है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन से स्वप्न घटित होते हैं, कौन से नहीं घटित होते हैं। जो स्वप्न देखने के बाद आपको नींद ना आए, वो स्वप्न निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होता है। जिसको देख करके नींद आ जाए, ऐसा स्वप्न आपके जीवन में कभी घटित नहीं होता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि सुबह वो कौन सा खास उपाय करें जिससे कि आपका पूरा दिन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाए। क्या करना है? एका दीपक बनाना है, शुद्ध घी का दीपक आपको बनाना है और अपने घर के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक उस घी के दीपक को जला देना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो घी का दीपक है वो मोली का बनाइएगा, रुई का दीपक नहीं बनाइएगा। मोली का दीपक बना करके सुंदर और अपने घर के मंदिर में जला दीजिएगा। परमात्मा के आशीर्वाद से आप दिन में जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उजाला ही उजाला रहेगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलेगी और आपको पूरी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना कि उनका जीवन, आपका जो जीवन है सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।